गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम के बारे में। अब उससे आगे नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम दे रखी है, यदि किसी भी ग्रुप में जिसका ऑर्डर क्या दे रखा है, सम दे रखा है, ऑर्डर ऑफ जी दे रखा है, वो सम दे रखा है, A1 दे रखा है, कोई भी एक ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या हो, सम हो, तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा। आइडेंटिटी एलिमेंट तो होता ही है, आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसके लिए कौन सी कंडीशन आएगी, A² इक्वल होगा किसके इक्वल, E के इक्वल। मतलब अगर A की संक्रिया कराओगे A से, वो किसके इक्वल आएगा, E के इक्वल। ये कंडीशन प्रूफ करनी है। अगर G कोई भी एक ग्रुप दे रखा है, तो ऑर्डर अगर A1 दे रखा है, ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर G में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है। अगर G में एलिमेंट की संख्या क्या हो, सम हो, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अगर G में एलिमेंट की संख्या क्या हो, विषम हो, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। नंबर ऑफ जो एलिमेंट हैं किसमें, G में, वो उनकी संख्या क्या कहलाती है, ऑर्डर ऑफ G कहलाती है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, G में सम हो, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अब देखते हैं जो थ्योरम का थ्योरम में दे रखा है कि अगर ऑर्डर ऑफ G क्या हो, A1 है, देन कंडीशन प्रूव करनी है कौन सी, कि इसमें जो एलिमेंट आएंगे उसमें कम से एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसके लिए ये कंडीशन हो। अगर इसका ऑर्डर सम है तो देखो इसमें एलिमेंट आएंगे, कोई भी एलिमेंट, जैसे 4 आ गए, या फिर 6 आ गए, या फिर कितने आ गए, 8 आ गए, 4 आ गए, 6 आ गए, 8 आ गए, यही तो कंडीशन है। एक आएगा इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि ग्रुप है तो ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट E इसमें होगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, चाहे किसी के, जैसे n+ होता है, जैसे इसमें प्लस संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0। अब 0 में क्या ऐड करें कि वापस 0 आए, यही तो कंडीशन होती है। तो 0, तो 0 का इन्वर्स क्या आता है, फिर से 0। आइडेंटिटी एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो इसका इन्वर्स तो क्या हो गया, E का इन्वर्स तो क्या हो गया, E हो गया। ग्रुप की कंडीशन से कर रहे हैं। अब मान लीजिए इसमें कितने एलिमेंट है, जिससे इसमें एलिमेंट मान लिए 8, ठीक है। अब 8 एलिमेंट मान लिए, 8 में से एक तो कौन सा हो गया, E हो गया। यहाँ तक कंडीशन आ गई। अब इसके अलावा कितने एलिमेंट रह गए, इसमें 7 रह गए। तो अगर इसमें से मान लीजिए मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, ठीक है, 3 एलिमेंट्स ले लिए, इन 3 के एलिमेंट्स के इन्वर्स भी तो इसी में एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि ग्रुप की जो कंडीशन होती है प्रत्येक एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है उसी ग्रुप में एग्जिस्ट, जो सेट दे रहेगा उसी सेट में एग्जिस्ट करता है। तो 3 एलिमेंट हो गए, इसके 3 इन्वर्स होंगे, ये 3 क्या हो गए, इसके इन्वर्स हो गए, ठीक है, ये कंडीशन आएगी। 3 एलिमेंट हो गए, इसके 3 क्या हो गए, इन्वर्स। टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 6। इसके इन्वर्स ये हो जाएंगे, इन्वर्स अपोजिट ही होते हैं। जैसे B का इन्वर्स अगर 1 है, B इंटू B इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो B इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है, B, क्योंकि हमने कंडीशन लिखी थी इन्वर्स ऑफ इन्वर्स किसके इक्वल होता है, B के इक्वल। थ्योरम प्रूफ की थी ना, इन्वर्स ऑफ B इक्वल होता है किसके, B के इक्वल। तो अगर 3 तो एलिमेंट्स हो गए, 3 इसके इन्वर्स हो गए, एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, टोटल कितने हो गए, 7। अब एक एलिमेंट बचा है, एक एलिमेंट बच गया। अब उसका इन्वर्स, क्योंकि ग्रुप है तो उसका इन्वर्स भी किस में एग्जिस्ट करेगा, G में। अगर उसका इन्वर्स कोई दूसरा एलिमेंट होगा तो एलिमेंट की संख्या कितनी हो जाएगी, मान लीजिए इसका इन्वर्स एक और है कोई दूसरा एलिमेंट, तो एलिमेंट कितने हो गए, टोटल 9 हो गए। लेकिन बट इसका ऑर्डर क्या दे रखा है, जो ग्रुप दे रखा है G, उसका ऑर्डर दे रखा है सम, तो मतलब इसमें एलिमेंट कितने थे, 8। तो इसका इन्वर्स कोई दूसरा एलिमेंट नहीं हो सकता। जो भी एक एलिमेंट बचेगा उसका इन्वर्स क्या होगा, वही एलिमेंट होगा। मतलब A का जो इन्वर्स होगा वो वापस क्या आएगा, वही एलिमेंट आएगा। एक एलिमेंट बचेगा, उसका इन्वर्स क्या आ गया, वही एलिमेंट आएगा।
और वहाँ से कौन सी कंडीशन प्रूफ हो जाएगी, ये कंडीशन। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ से इसकी संक्रिया करवा देना, दोनों तरफ ए से संक्रिया कराओगे तो ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले क्या लिया था, इवन ऑर्डर लिया था। इवन ऑर्डर लिया है तो क्या, ये तो मैंने एग्जांपल से समझाया। एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ये कंडीशन लिखोगे, और आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स क्या होता है, हमेशा आइडेंटिटी। अब इसका ऑर्डर क्या है, A1 है, तो साथ में इन्वर्स एलिमेंट की कंडीशन होती है कि जो प्रत्येक एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है उसी सेट में बिलोंग करता है। तो कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा A, जो लास्ट में एक एलिमेंट बचेगा उसका जो इन्वर्स आएगा उसी एलिमेंट के इक्वल आएगा। अगर उसी एलिमेंट के इक्वल आएगा तो वहाँ से ये कंडीशन प्रूफ होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ, let G is a group, G is a group and order of G किसके इक्वल है, is A1, यही कंडीशन है। दैट इज ऑर्डर ऑफ G इक्वल E1 सम, इसका ऑर्डर क्या है, सम। ठीक है, देन कंडीशन, जो कंडीशन प्रूफ करनी है, अब G क्या है, ग्रुप है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। देन वी विल प्रूव दैट, कौन सी कंडीशन प्रूव करनी है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A नॉट इक्वल आइडेंटिटी एलिमेंट सच दैट, कौन सी कंडीशन आएगी, जो A की संक्रिया होगी A से वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट E के। A की जो पूर्णांक आ दे रखी, A की पूर्णांक आ 2, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल। ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। अब ये कंडीशन प्रूफ करनी है तो पहले आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन लिखो। सिंस G इज ए ग्रुप, G क्या है, ग्रुप है, देन आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा आएगा, E इज एग्जिस्ट इन G, आइडेंटिटी एलिमेंट किस में एग्जिस्ट करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा किस में, G में। दैट इज E बिलोंग टू G, दैट इज E बिलोंग टू G। we know that inverse of identity element E is inverse of identity element A is always E। जो आइडेंटिटी एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। देन अब जो इस आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा जो एलिमेंट बचेंगे G में, वो कितने एलिमेंट रह जाएंगे, विषम संख्या रहेगी। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन G, जो G में एलिमेंट आएंगे, किस में, G में, किसके अलावा,
except for identity element, except for identity element, आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा जो एलिमेंट आएंगे किसमें, जी में, उनकी संख्या क्या होगी, क्या होगी, इवन, इज आर इवन, आर इवन, ठीक है, सॉरी ओड, इवन तो थे ही पहले, अब क्या हो जाएंगे, ओड। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट को इसमें से हटा दिया, किसमें से, जी में से, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ जाएंगे, ओड आ जाएंगे। एंड वी नो दैट इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट of group, inverse of every element of G is exist in G, जो G का जो इनवर्स होगा वो हमेशा किस में एग्जिस्ट करता है, G में। then there exist at least, then there exist an element A belong to G such that, कौन सी कंडीशन आएगी, जो A का जो इनवर्स आएगा, A इनवर्स इक्वल आएगा किसके इक्वल, A के इक्वल। कंडीशन क्या ली थी, देखो G कोई भी एक ग्रुप लिया था, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट लिया था, और आइडेंटिटी एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है, वही कंडीशन लिखी थी। इसके बाद जो जी में एलिमेंट बचेंगे वो क्या बचेंगे, ऑड नंबर, क्योंकि पहले इवन नंबर थे, इवन नंबर में से एक एलिमेंट को हटा दिया, कौन सा, आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा नंबर कितने बचेंगे, ऑड नंबर। अब ऑड नंबर होंगे तो जो ग्रुप जी होता उसमें प्रत्येक एलिमेंट का क्या होता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो 3 एलिमेंट, जैसे मान लीजिए इसका ऑर्डर किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, इसमें से एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, तो बच गए कितने, 9, ऑड नंबर ही है। अब इसमें से 4 एलिमेंट ले लिए तो 4 के 4 इन्वर्स होंगे, टोटल कितने हो गए, 8, 4 के 4 इन्वर्स आ गए, टोटल कितने होंगे, 8। अब एक एलिमेंट बचा है, उस एलिमेंट का इन्वर्स किसके इक्वल आएगा, उसी के इक्वल होगा, तभी उसका ऑर्डर किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल। तो वही कंडीशन लिखी है, वो एलिमेंट क्या ले लिया, ए ले लिया, आप बी लो तो बी ले लेना, ये कंडीशन। और यहाँ से कौन सी कंडीशन लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई, इसकी संक्रिया करवा दी ए से, ए इंटू ए इनवर्स, इधर भी आ जाएगा ए इंटू ए। दिस इम्प्लाइज, कौन सी कंडीशन आ जाएगी, यहाँ से आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की संक्रिया उसके इनवर्स से कराओगे, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, और यहाँ से आ जाएगा एस बाई इनवर्स। इनवर्स की कंडीशन अप्लाई की है, क्योंकि जी क्या दे रखा है, जी एक ग्रुप दे रखा है, तो वहाँ से ग्रुप की कंडीशन से लिखा है, और यही कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी, ए स्क्वायर इक्वल ई, और ए की वैल्यू किसके इक्वल नहीं है, ए नॉट इक्वल ई, क्योंकि ई को हटाने के बाद हमने जो एलिमेंट लिए थे उनमें से कोई ना कोई एक एलिमेंट था ए, तो ए की वैल्यू किसके इक्वल नहीं है, ई के इक्वल। यही कंडीशन प्रूफ कर दी थी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम दे रखी है, prove that if in a group, prove that if in a group, if in a group 2 elements
ए एंड बी, ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव, आर कॉम्यूट, देन कंडीशन प्रूव करनी है, इज कॉम्यूट आएगा, इज कॉम्यूट। देन कंडीशन प्रूव करनी है, जो एलिमेंट होगा ए इनवर्स बी इनवर्स, सेकंड कंडीशन ए इनवर्स बी, थर्ड कंडीशन ए बी इनवर्स आर आल्सो कॉम्यूट, आर आल्सो कॉम्यूट। कौन सी कंडीशन प्रूफ करनी है कि अगर किसी भी ग्रुप में सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि अगर ग्रुप में कोई भी दो एलिमेंट, ग्रुप में किस में दो एलिमेंट, दो अवयव ए बी, ए तथा बी क्रम विनिमय है, ए तथा बी क्रम विनिमय हैं, तब कौन सी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ए इनवर्स बी इनवर्स, ये दोनों भी क्या होंगे, क्रम विनिमय होंगे। सेकंड कंडीशन ए इनवर्स बी, ए इनवर्स दूसरा एलिमेंट दे रखा बी, ये दोनों भी क्या होंगे, क्रम विनिमय। और थर्ड कंडीशन प्रूव करनी है ए बी इनवर्स, ये दोनों भी क्या होंगे, क्रम। अगर ए और बी क्रम विनिमय दे रखे हैं तो साथ में जी क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा है, तो उस कंडीशन में क्या प्रूव करना है, ये दो जो तीनों दे रखे हैं, तीनों कंडीशन, फर्स्ट में एलिमेंट दे रखे हैं ए इनवर्स बी इनवर्स, वो भी क्या होंगे, क्रम विनिमय। सेकंड में ए बी इनवर्स और थर्ड में ए इनवर्स बी, ये तीनों ही क्या होंगे, क्रम विनिमय होंगे। ये कंडीशन प्रूफ करनी है। स्टार्ट करते हैं। ग्रुप की, अगर ग्रुप दे रखा है तो ग्रुप की चारों कंडीशन यूज में ले सकते हैं। ग्रुप की चारों कंडीशन कौन सी, फर्स्ट कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड कंडीशन एसोसिएटिविटी, थर्ड कंडीशन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और फोर्थ कंडीशन कौन सी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एक कैंसिलेशन लॉ भी बताया था कि अगर जी ग्रुप दे रखा है तो जी में कैंसिलेशन लॉ अप्लाई कर सकते हैं। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, लेफ्ट कैंसिलेशन तो होता है ए स्टार एक्स इक्वल ए स्टार वाई हो, तो यहाँ से कौन सा आ जाएगा, एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, वाई के इक्वल। और राइट कैंसिलेशन लॉ क्या होता है कि अगर एक्स स्टार ए इक्वल दे रखा है वाई स्टार, क्या एक्स स्टार ए इक्वल दे रखा है वाई स्टार ए, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, किसके इक्वल आएगी, एक्स इक्वल वाई के इक्वल आ जाएगी। ये राइट कैंसिलेशन लॉ होता है। तो जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन देखें, क्या दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन पहले क्या दे रखा है, जी कोई भी एक ग्रुप दे रखा है, ग्रुप लेके चलोगे, ग्रुप तो दे रखा है, जी को मान लोगे ग्रुप, क्योंकि ग्रुप को किससे डिनोट करते हैं, अप्रोक्सीमेटली जी से। लेट जी इज ए ग्रुप, जी को क्या ले लिया, ग्रुप ले लिया, एंड ए और बी कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, किस में से, जी में से। किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए दे रखा है ए और बी, किसके ले लिए, ग्रुप जी के। सिंस ए एंड बी, सिंस ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूट क्या है, क्रम विनिमय। अगर ए और बी कॉम्यूट हैं देन कौन सी कंडीशन आएगी, ए की संक्रिया कराओगे बी से, वो किसके इक्वल आएगा,
बी डॉट ए के इक्वल, ये कंडीशन आ जाएगी कॉम्यूट की। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये कंडीशन, ठीक है। इसके बाद से ए और बी दोनों एलिमेंट किसके दे रखे हैं, सिंस ए बी बिलोंग टू जी, अगर ए और बी दोनों एलिमेंट जी के हों, दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स बी इनवर्स, ये भी एलिमेंट किसके आएंगे, जी के, क्योंकि जी क्या है, ग्रुप है। तो बाई इनवर्स की जो कंडीशन आएगी, इनवर्स की जो कंडीशन होगी, इनवर्स की कंडीशन से क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स बी इनवर्स आल्सो बिलोंग टू जी, ये कंडीशन हो गए। अब फर्स्ट कंडीशन प्रूफ करते हैं। फर्स्ट कंडीशन कौन सी, प्रूफ क्या करना है, देन वी विल प्रूव दैट, फर्स्ट कंडीशन, देन वी विल प्रूव दैट फर्स्ट कंडीशन ए इनवर्स बी इनवर्स, सेकेंड ए इनवर्स बी, और थर्ड ए बी इनवर्स आर आल्सो कॉम्यूट, आर आल्सो कॉम्यूट। क्या प्रूफ करना है, ये तीनों भी क्या होंगे, कॉम्यूट होंगे। और कॉम्यूट के लिए कंडीशन प्रूफ करने के लिए क्रम विनिमय प्रूफ करना है। ए इनवर्स बी इनवर्स की संक्रिया कराओगे, वो किसके इक्वल आना चाहिए, बी इनवर्स ए इनवर्स। यहाँ पर इन दोनों की संक्रिया कराओगे, ए इनवर्स बी किसके इक्वल आना चाहिए, बी ए इनवर्स के इक्वल। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, सिंस ए बी किसके इक्वल है, सिंस ए बी इक्वल बी ए, क्योंकि ए और बी दोनों क्या दे रखे हैं, क्रम विनिमय दे रखे हैं, कॉम्यूट दे रखे हैं, तो वहाँ से या इक्वेशन फर्स्ट बाई फर्स्ट, दिस इम्प्लाइज, दोनों तरफ इन्वर्स ले लिया, ए बी इन्वर्स इक्वल किसके इक्वल आएगा, बी इन्वर्स के इक्वल, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल, ये वैल्यू आ जाएगी ए इन्वर्स बी इन्वर्स। सिंस कंडीशन बताई थी, अगर ए स्टार बी दे रखा हो, ए स्टार बी, इसका जो इन्वर्स निकालते हैं, ए स्टार बी का जो इन्वर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, बी इन्वर्स स्टार, कंडीशन आती है इसका जो इन्वर्स होता है वो इसके इक्वल, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से कौन सी कंडीशन आ गई, ये कौन सी, ये जो कंडीशन आई है ये क्या शो करती है कि जो एलिमेंट है ए इनवर्स बी इनवर्स वो किसके इक्वल आ रहा है, ए इनवर्स बी इनवर्स के, दोनों क्या हो गए, कॉम्यूट हो गए। विच सो दैट एलिमेंट ए इनवर्स बी इनवर्स इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूट कर्म विनिमय जाएगा, कॉम्यूटेटिव कर्म विनिमय था, इज कॉम्यूट, ठीक है। यही कंडीशन प्रूव करनी थी। इसके बाद सेकंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में प्रूव करना है ए इनवर्स बी, तो लेके चलोगे वही कंडीशन जो दे रखी है, सिंस ए बी इक्वल दे रखा है किसके इक्वल, बी ए के इक्वल, बाई फर्स्ट एलिमेंट कौन सा चाहिए, ए इनवर्स, तो इसकी संक्रिया करवा दो ए इनवर्स से। दिस इम्प्लाइज, इसकी संक्रिया करा दी ए इनवर्स से, ए इनवर्स इंटू आ गया ए बी, इधर भी संक्रिया करा दी ए इनवर्स बी ए से, ए इनवर्स से संक्रिया करवा, संक्रिया ऑपरेशन बाय
ए इनवर्स। संक्रिया किससे करवा दी? ए इनवर्स से। अब 3 एलिमेंट हो गए, और 3 एलिमेंट हो गए तो तीनों में कौन सी प्रॉपर्टी यूज में ले सकते हैं? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। वहाँ से कंडीशन आ जाएगी ए इनवर्स इंटू आएगा ए इंटू आ गया बी, और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स बी इंटू ए बाई एसोसिएटिविटी। कौन सी कंडीशन से? एसोसिएटिविटी से, क्योंकि जी क्या दे रखा था? ग्रुप दे रखा था, और ये सारे एलिमेंट किसके हैं? ग्रुप जी के। इसकी वैल्यू आएगी आइडेंटिटी एलिमेंट ई के इक्वल, ये आ जाएगा बी, और यहाँ से आएगा ए इनवर्स बी आ जाएगा इंटू आ गया ए, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? बी। इधर आ गया ए इनवर्स बी इंटू ए, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट की संक्रिया किसी भी एलिमेंट से करवाते हैं वापस क्या आता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। दिस इम्प्लाइज, अब इसकी संक्रिया किससे कराओगे? ए इनवर्स से। कौन सी साइड से? राइट साइड से। बी डॉट ए इनवर्स, इधर आ जाएगा ए इनवर्स बी इंटू ए इनवर्स। दिस इम्प्लाइज ये आ गया बी इंटू ए इनवर्स आ गया, और यहाँ से क्या जाएगी वैल्यू? ए की संक्रिया कराओगे ए इनवर्स से, तो आ जाएगा ए इनवर्स बी इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट ई, और दिस इम्प्लाइज बी ए इनवर्स इक्वल आ जाएगा ए इनवर्स बी। यही कंडीशन प्रूव करनी थी कि ए इनवर्स बी क्या होना चाहिए? कॉमेट होना चाहिए, विच सो दैट एलिमेंट, कौन से एलिमेंट हो गए? एलिमेंट ए इनवर्स बी इज कॉमेट, जो एलिमेंट थे ए इनवर्स बी वो क्या हो गए? कॉम्यूट हो गए, क्योंकि ए इनवर्स किसके इक्वल आ रहा है? ए इनवर्स बी के इक्वल। ठीक है, सेकंड कंडीशन हो गई। यहाँ तक थर्ड कंडीशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना।